सभी को जय सिया राम। और आज से हम लोग सुंदरकांड का पाठ आरंभ करने जा रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। हम सभी लोग जानते हैं कि इस एक केवल यही कांड है जिसका नाम सुंदर कांड है। बाकी सारे कांड जो हैं, बाल कांड बाल लीला का है इसलिए बाल कांड है। बाकी अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, लंका कांड, ये अपने अपने क्षेत्र, जिस क्षेत्र के उसमें कथा है, प्रसंग है, उसका वर्णन है। और उत्तरकांड में क्योंकि सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, पाठकों के, भक्तों के, जिज्ञासुओं के, और अंत में 7 प्रश्न गरुड़ जी के, जिनके उत्तर काकभूषुंड जी ने दिए हैं। तो अधिकतर जिज्ञासाओं के उत्तर हैं वहां पर, इसलिए उसका नाम उत्तरकांड है। और वो उत्तरार्थ है, पुस्तक का उत्तरार्थ है, इसलिए भी उत्तरकांड है। सुंदरकांड को सुंदरकांड आज एक कारण बता के आगे बढ़ते हैं। किष्किंधा कांड का जब समापन हो रहा था तो हम लोगों ने देखा वहां पर लक्ष्य तो पता हो गया था सबको कि लक्ष्य क्या है, पर घोर निराशा में सब घिर गए थे। और किष्किंधा कांड समाप्त होते होते निराशा से उनको मुक्ति हो जाती है। तो क्यों सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड का वह भाग पढ़ते हैं? क्योंकि कोई भी लोग सुंदरकांड का पाठ सबसे ज्यादा करते हैं ना, और कहते हैं कि भाई जब से इसको पढ़ा, इसको तो इतने साल से पढ़ रहे हैं, मंगल शनिवार, तरह तरह के लोगों के अपने अपने इसके लिए संकल्प होते हैं। तो कोई भी कार्य संपादित करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अथवा जीवन में सुंदरता को प्राप्त करने, जीवन सुंदर है तो जीवन की उस सुंदरता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें निराशा से बाहर आना पड़ता है। जब निराशा से हम बाहर हो जाते हैं, निराशा से मुक्त हो जाते हैं, तो सब अपने आप सब कुछ सुंदर होने लगता है। तो इसलिए ये बस इस एक कारण को हम लोग आज समझते हुए आगे बढ़ते हैं। और श्लोक इस प्रकार है कि शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभु। जो शांत है, शाश्वत है, सदा एक समान है, अप्रमेय है, जिनको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, तो पाप रहित है, निर्वाण का स्वयं रूप है, और शांति प्रदान करने वाले हैं, जो ब्रह्मा, शंभु और शेष के द्वारा सदा पूजे जाते हैं, वेदों के जानने वाले हैं और सर्वव्यापी हैं। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। कहते हैं तुलसीदास जी इसमें भगवान की वंदना करते हुए, सुरगुरु सभी देवताओं के गुरु, मतलब गुरु का अर्थ गुरु भी, बड़ा भी, माया मनुष्यम, माया के द्वारा मनुष्य जैसे नजर आते हैं, माया के कारण मनुष्य उनको मनुष्य की तरह से देखने लगता है, समझने लगता है, ऐसे भगवान करुणा के सागर हैं, रघुवंश के श्रेष्ठ हैं, रघुवरम, भूपाल चूड़ामणि, सभी राजाओं के शीर्ष है, चूड़ामणि जो शिखर पे, चूड़ा, जूड़ा शब्द चूड़ा से बना है, तो चूड़ा, जूड़े में जो मणि लगाई जाती, जूड़े के भी हो गई ऊपर मणि। हमारे शरीर में सबसे ऊपर शीश, शीश के ऊपर केश, केश से बना दिया जूड़ा, और जूड़े के ऊपर लगा दी मणि। तो सभी राजाओं में चूड़ामणि के समान है। इसका अर्थ जो ज्ञान रूपी हमारी मणि जब जागृत होती है, उन मणियों में से हमें उस चूड़ामणि के दर्शन होते हैं जो ब्रह्म के रूप में है, वह भी अर्थ यहाँ पर आता है। पूरे जगत के स्वामी हैं, राम नाम, जिनका नाम है राम के रूप में कहलाने वाले, राम के नाम से जाने जाने वाले, मैं उनकी वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिल अंतरात्मा। मैं यह सत्य कहता हूं कि मुझे और कोई भी इच्छा छू के नहीं जाती है, मेरे हृदय में
कोई और भी इच्छा छू करके नहीं जाती है। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। मुझे भगवान राम की केवल सदा एक समान रहने वाली भक्ति ही चाहिए, पूर्ण निर्भरा, जो पूर्ण है अपने आप में, वो भक्ति चाहिए। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, और मुझे वो काम आदि दोषों से मुक्त रखे। अतुलित बल धामम हेम शैला भदेहम दनुज वन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम। तो यहाँ पर इस श्लोक में फिर तुलसीदास जी राम की वंदना के पश्चात हनुमान जी की अब वंदना करते हैं। कहते हैं जो अतुलित बल के धाम है, सोने के पर्वत के समान जिनका देह है, शरीर है, दनुज वन कृशानु, दुष्टों के वन के लिए जो अग्नि के समान है। कृशानु का प्रवेश हो गया श्लोक में ही। और वो दनुज, वो राक्षस भी हैं, वो दनुज हमारे बुरे विचार भी हैं, हमारे दोष भी हैं। उन सब के लिए ये कौन सी अग्नि से किस लंका को जला रहे हैं हनुमान जी। दनुज वन कृशानु ज्ञान नाम अग्रगण्य, जो ज्ञानियों में जिनका नाम सबसे अग्रणी है, खाली बलशाली नहीं है, ज्ञानी भी है। सकल गुण निधानम, संसार के जितने भी गुण हैं उनके निधान है। वान राणा मधीशम, वानरों के स्वामी है। यूं कहने को राजा सुग्रीव है, पर जो भौतिक राजा होता है वो कैसे डावाडोल हो जाता, हम लोग ने किष्किंधा कांड में देखा। चाहे बाली राजा रहे, चाहे सुग्रीव राजा रहे, पर वास्तविक राजा हनुमान जी। वो क्यों है वास्तविक स्वामी? कल हम लोगों ने चर्चा किया था, ये हमारी प्रवृत्ति है, हमारी इंद्रियां हैं जो सदा डावाडोल हमें करती रहती हैं। तो उन इंद्रियों को वश में करने के लिए हमें शारीरिक बल भी चाहिए और बुद्धि कौशल भी चाहिए, तभी व्यक्ति जो है स्वामित्व को प्राप्त कर सकता है, इंद्रियों के स्वामित्व। वैसे तो देवराज इंद्र हैं, पर देवराज इंद्र का काम है कि वह आपको उन विषय कामनाओं का गुलाम, दास बनाकर रखे। पर हनुमान जी जो है वान राणा मधीशम, जो वानर के समान हमारी वृत्ति प्रवृत्ति सदा कूद फान करने वाली रहती है, कभी ऊपर चढ़ जाती है, कभी नीचे कूद जाती है, उसके वही स्वामी है। और क्यों स्वामी है, किस तरह से इन इंद्रियों को साधा जा सकता है, यही सब सुंदर कांड में समझने को हमें मिलेगा। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, रघुपति के परम प्रिय भक्त और वायुपुत्र को मैं नमन करता। अब सुंदरकांड की पहली चौपाई आती है कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत ने जो भी वचन कहे पिछले किष्किंधा कांड में, वो हनुमान जी को बहुत सुहावने लगे और वो सुन करके हनुमान जी के हृदय को बहुत अच्छा लगा। निराशा निकल जाए, जो व्यक्ति आपके अपनी काउंसलिंग के द्वारा निराशा को निकाल दे, तो आपका हृदय पहले ही अच्छी भावना से भर जाता है, अच्छी फीलिंग से भर जाता है। थोड़े मतलब लीग तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अब उनके भीतर आशा का संचार हो गया है। अब उन्हें जामवंत से अपना बल भी बता दिया उन्होंने, और जामवंत ने के द्वारा सलाह भी ले ली कि बल तो मेरे अंदर बहुत है, मुझे पता चल गया, मुझे बोध हो गया, मैंने अपने को तौल के भीतर देख लिया है, पर आप बताइए मैं ये कर सकता हूँ, पर आप बताइए मैं करके क्या हूँ। ज्यादा जोश में आदमी ज्यादा ही काम कराता है। तो कहते हैं उन्होंने बता भी दिया है, तो अब वो बस उस कार्य के लिए, उस लक्ष्य के लिए निकल पड़ने वाले हैं। तो कहते हैं कि भैया देखो, अब उनको पूरा विश्वास है, आशा का संचार होते ही देखिए आत्मविश्वास कैसे बढ़ गया। तो कहते हैं तब तक भाई मेरी प्रतीक्षा करना, और थोड़ा दुख सहना पड़ेगा, क्योंकि लौट के नहीं आ जाऊंगा, तब तक तो रास्ता देखते रहेंगे सब कि पता नहीं कब आएंगे, पता नहीं कब आएंगे। ये आत्मविश्वास तो अपने साथ लेके जा रहे हैं ना,
यहाँ जो बैठे रहेंगे, हम लोग घर में बैठे रहते हैं, कोई आने वाला होता है तो जो जो रास्ता चल रहा है, ड्राइव कर रहा है, वो निश्चिंत होता है, वो देख रहा है, और देर होने लगती तो हम लोग चिंता करने लगते हैं। तो यही स्थिति है कि जब तक आ नहीं जाएंगे तब तक आप लोग चिंतित रहोगे तो दुखी रहोगे। तो दुख तो सहना, लेकिन कंदमूल फल खाते रहना। पर ये आखिरी खाने पीने की बात है। अब हनुमान जी कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक वो सीता जी के दर्शन नहीं कर लेंगे। जब लगी आमऊ सीता ही देखी, होई होई काज मोहि हरस बिसेखी। कहते हैं जब तक मैं सीता जी को देख करके ना आ जाऊं, अब उन्हें पता है जब मैं जा रहा हूं तो देख ही के आऊंगा, हलचल लेके ही आऊंगा, और मेरे हृदय में ऐसा हर्ष हो रहा है जिससे मुझे लग रहा है कि यह काज तो मैं करके ही आऊंगा। तो जब हम अपने लक्ष्य की ओर इस भावना के साथ, इस आत्मविश्वास के साथ बढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये कार्य तो हम कर ही डालेंगे। यह कहीं नाई सबन ही कहूं माथा। अब विनम्रता नहीं छोड़ रहे हैं कहीं से भी। हनुमान जी के अंदर जो सबसे बड़ा गुण है, इसके लिए उनको विद्यावान गुणी अति चातुर कि सुंदरकांड में देखिएगा, वो विनय कहीं नहीं छोड़ेंगे। तो चुन उनको ले लिया गया, और अगर हमें पूरी टीम में से चुन ले, जो भी टीम लीडर है, सबसे बुजुर्ग है, तो हम सबसे पहले घमंड से भर जाते हैं और अरे वाह हम करके आएंगे। पर यह कई नाई सबन कहूं, उनको उन्होंने कहा अपनी देखभाल रखना, अपनी केयर करना, खाते पीते रहना, और ये कह के उन्होंने सबको मस्तक नवाया और चले वो हरख ही धरि रघुनाथ, और हर्ष के साथ हृदय में रघुनाथ को धर करके चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। समुद्र के किनारे ही एक बहुत सुंदर पर्वत है, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, खेल खेल में कूद के उसके ऊपर चढ़ गए। सुंदर कांड का आरंभ जो होता है समुद्र के तीर से होता है, समुद्र के किनारे से। अब समुद्र का अर्थ संस्कृत में, अध्यात्म रामायण में पढ़ा, आप लोग जो संस्कृत जानते होंगे उनको इसकी जानकारी होगी कि समुद्र शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जिसमें जो कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, ज्वार और भाटा, जिसमें दोनों आते हैं। तो समुद्र को अगर हम समुद्र मंथन में, उसको भी हम हमेशा बताते हैं, इसको जीवन के रूप में देखा जाता है। तो समुद्र यदि जीवन के रूप में हम उस देखें उसे, तो उसमें कभी हम आशा से भर जाते हैं, कभी निराशा से घिर जाते हैं। तो समुद्र शब्द एक तो ये अर्थ उसमें बताते हैं। और समुद्र, मुद्र का अर्थ मुद्रा, मुद्र अर्थात लक्ष्मी, समुद्र जिसमें लक्ष्मी निवास करती है। हम लोग रत्नाकर और जाने क्या क्या समुद्र को कहते हैं। तो लक्ष्मी का निवास भी समुद्र के भीतर है, और लक्ष्मी पुत्री रूप में मानी गई है समुद्र की, जब समुद्र मंथन से वहां से प्रकट हुई। तो अगर हम जीवन के रूप में देखते हैं तो भी समुद्र अपने शब्द से हमें समझाता है। और यदि हम लक्ष्मी क्या है, शक्ति है, शक्ति के रूप में देखते हैं तो भी हमें यहाँ पर यही समझ में आता है। तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुबीर संहारी, तर के उपवन तनय बल भारी। बार बार रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए वो जब चढ़ जाते हैं, चढ़ते हैं उस पे, दौड़ के कूद के छलांग मार के जैसे भी चढ़ रहे हैं, तो राम का स्मरण करते हुए वहां पे चढ़ते हैं, और पवन पुत्र बड़े बल के साथ वहां से तड़क उठते हैं, यानी वेग के साथ वहां से उछाल भरते हैं आगे बढ़ने के लिए। जय गिरि चरण देहि हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पे चरण धर करके हनुमान जी ने ये उछाल भरी, वो उसी समय पाताल में चला गया। ये बहुत बहुत आध्यात्मिक ये सारे बिंदु हैं। इस पे आप लोग सोचिए, चर्चा करिए, हम भी पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग इनको और समझेंगे। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, बाना एही भांति चले हनुमान। और ऐसे चलते हुए वहां से प्रतीत हुए जैसे रामचंद्र जी का अमोघ बाण जो छूटा है अब धनुष से तो अपने लक्ष्य तक ही पहुंचेगा, इस प्रकार हनुमान जी चले। तो हनुमान जी तो जा ही नहीं रहे हैं, सुंदरकांड तो पहले ही बता दिया कि हनुमान जी थोड़ी जा रहे हैं। जिम अमोघ रघुपति कर,
ये रामचंद्र जी का अमोघ बाण है जो सीता की खोज करने के लिए चल पड़ा है हनुमान के रूप में। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो ही श्रम भारी। अब जब वहां से आगे बढ़े तो जल निधि, जो जल का अथाह वहां पर समुद्र के लिए कहा गया है, पर तुलसीदास जी कितने चतुराई से यहाँ पर जलनिधि कहते हैं कि जलनिधि उनको राम का दूत विचार कर कहता है कि बड़ा लंबा सफर है, थोड़ा उड़े ऊपर। अब उड़े कि बहुत बढ़िया तैराकी करी। विवेकानंद जी ने एक बार, जब विवेकानंद रॉक जिसको हम लोग कहते हैं, वहां पर खड़े थे और समुद्र की उत्ताल तरंगे देख रहे थे, और तब उस समय में भी बहुत पुरानी बात नहीं है, 150 वर्ष पुरानी बात है ये। तो समुद्र को के पार जाना, जो चला जाता था उसको धर्म से बाहर कर दिया जाता, उसका बहिष्कार कर दिया जाता था, जो समुद्र यात्रा कर लेता। और विवेकानंद को इसका बहुत विरोध सहना पड़ा, भारत में भी और जो धर्म संसद हो रही थी शिकागो में वहां पर भी। वो बात फिर कभी। तो वो समुद्र में कूद पड़ते हैं विवेकानंद जी, ऐसी अवस्था, ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, और जिस प्रकार तैरते हैं वहां पर कि उनको ये बोध होता है, कभी कभी लहरें उनको इतना उछाल देती हैं कि वो लगता है आकाश में उड़ रहे हैं। और ऐसा प्रकृति उनके साथ सहयोग करती है कि जब कभी ऐसा जीव आता है जो शायद उनको खा जाएगा, तो वो लहरें उनको ऊपर उछाल देती हैं और वो उस जीव से बच जाते हैं, और फिर वो आगे जाके कहीं और गिरते हैं, और फिर वहां से अपना तैराकी करके फिर लहर उनको उछाल देती है। तो विवेकानंद जी को लगता है कि शायद ऐसे ही हनुमान जी ने समुद्र को पार किया होगा, जिसको बहुत तेज चलने वाले को कहते हैं ना कि क्या हवा गाड़ी हवा से बातें करने लगी। ये सब इस तरह के हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रतीक अलंकार सुंदर भाषा में, साहित्य में। तो वो यही कहते हैं कि वो जब इसको तैर के इस तरह से आधे टाइम वो ऊपर दिख रहे हैं, आकाश में ही दिख रहे हैं, तो लोगों को ये लग रहा है कि वो शायद उड़ते हुए जा रहे हैं। अब ये अपना अपना सबका बोध है, कौन किस रूप में किस भाव से इन प्रसंगों को देखता है। तो वो कहता है कि यहाँ इस मैनाक पर्वत जो समुद्र में है, वो कहता है कि यहाँ थोड़ी देर इनको आश्रय दे दीजिए, इनकी थकान तो दूर करिए। अब समुद्र भी लिख सकते थे तुलसीदास जी, पर समुद्र तो राम से विरोध कर रहा है सुंदरकांड में ही, तो यहाँ पर जलनिधि की बात हो रही है। तो जिस समुद्र की बात होती है सुंदरकांड के आखिरी में जाकर के, वो कोई व्यक्ति प्रतीत होता है मुझे जो उस समुद्री सीमा का शासक है। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। अब हनुमान जी यूं ऐसे निकल नहीं गए, हनुमान जी गए, प्रणाम किया उसका स्पर्श करके, कि किसी ने, आप बहुत तेजी से कहीं किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको जो वहां पर सहयोग देना चाहता है उसको आप इग्नोर कर दीजिए। हनुमान ने उनका स्पर्श करते हुए तुरंत उन्हें प्रणाम किया, और राम का जो कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो जब आप किसी कार्य के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब आरंभ करते हैं, तो सबसे पहली जो चीज आती है वो होती है थकान, जो आपको उस लक्ष्य से रोकती है। हम आलस्य भी कह सकते हैं उसे। पर ऐसा आलस्य और ऐसे थकान का अनुभव ही हमें अपने लक्ष्य में बाधक बनता है और हमें रोकता है लक्ष्य की प्राप्ति से। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विसे। अब देवता लोग तो ऊपर से ये लीला देख रहे हैं, उन्हें अपनी पड़ी हुई है कि उनका काम होएगा कि नहीं। तो जब उन्होंने पवन पुत्र को जाते हुए देखा, तो जाने कहूँ बल बुद्धि विसे, कहा उनकी आदत नहीं सुधरेगी, मनुष्य की आदत नहीं सुधरेगी। जब देवता की नहीं सुधरी तो मनुष्य की कहां से सुधरेगी। तो कहते हैं कि इनके बल और बुद्धि को जानना चाहिए। चल तो पड़े हैं हम जामवंत जी के कहने से, तो परीक्षण करने के लिए। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठ इन आई कहीं ते ही बाता। उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को बुलाया
और उनसे ये बात कह के उनको भेजा कि जाइए इनके बल बुद्धि की परीक्षा लीजिए जाके। आज सुरन मोहिदीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। तो सुरसा आज सुरन, तो सुरसा सोचती है कि देवताओं ने तो मुझे आहार ग्रहण करने के लिए बुला लिया, और सुनत बचन कह पवन कुमारा, कि देवताओं ने मुझे तुम्हारा भक्षण करने के लिए, अपना आहार बनाने के लिए भेजा है। तो इतना सुन के पवन पुत्र कहते हैं, राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु ही सुना। ठीक है, तुमको देवताओं ने भेजा है कि मैं मुझे आहार के रूप में ग्रहण कर लो, तो मैं अभी तो देखो राम कार्य के लिए निकला हूं, और राम का कार्य करके सीता की सुधि प्रभु को सुना के फिर मैं तुम्हारा आहार बनूंगा। अब ये क्या है, ये चौपाइयां क्या कह रही हैं? देवता, हम लोग समझ रहे हैं, अब जान चुके हैं कि जो जितनी हमारी इंद्रियां हैं उनके जो स्वामी हैं वही देवता है, और विषय कामनाओं में हमको लगा देना देवताओं का काम है। तो सुरसा कौन है? जो सुंदर रसों से भरी हुई विषय कामना है, जो हमें भक्षण कर लेना चाहती है अपना स्वरूप दिखा के, विषय कामनाएं ही सुरसा है। तो जब हम अपनी थकान भी छोड़ दिए कि नहीं भाई हम तो नहीं आराम करेंगे, तो अब क्या होता है, हमको विषय रस हमें लुभाने आ जाते हैं। और हनुमान जी उन विषय रसों से मुंह फेर लेते, भाई अब इस जीवन में तो हमने अपना ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, इतना कर लें फिर तुमको भी देख लेंगे, तुम्हारा भी अस्तित्व है संसार में, और देवताओं ने भेजा, तो इसलिए सब लोग हनुमान जी नहीं बन सकते हैं। वो विषय रसों में लगे रहते हैं और ये संसार चलाते रहते हैं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कहते मैं इतना काम कर लूं, फिर मैं तुम्हारे मुख के अंदर खुद ही आके बैठ जाऊंगा, खुद ही प्रवेश कर लूंगा। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे, अभी मुझे फुर्सत नहीं है। कौने जतन दे ही नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहे हनुमान। वो कुछ भी सुन नहीं रही है और किसी भी तरह से उनको जाने नहीं दे रही है। तो ग्रससी न मोहि, तो हनुमान जी कहते हैं अच्छा भैया तुम्हारी यही अच्छा है तो लो ग्रास बना लो हमें अपना, ग्रसी लो हमें। तो विषय जब आपको बहुत खींचने लगे अपनी तरफ, तो आदमी के हम क्या करते, हम क्या करते। बहुत गर्मी थी, एसी खरीदना पड़ा, बिल्कुल जीना मुश्किल हो गया था। तो हम खुद ही विषयों से कहते हैं आओ भाई हमें खा लो आकर के। ऋषि मुनि भी तो रहते हैं, उनको नहीं गर्मी लगती है, और भी प्राणी हमारे सामने रहते हैं बिना एसी के रहते हैं। जो जन भरते ही बदन उपसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तार। और जैसे ही हम रसों की तरफ आकर्षित होते हैं, विषय कामनाओं की तरफ, तो वो और बढ़ के दिखाने लगते हैं। पैदल चल रहे थे तो साइकिल ले ली, साइकिल ले ली तो अब स्कूटर चाहिए, स्कूटर के बाद मोटरसाइकिल बाइक चाहिए, उसके बाद कार चाहिए, कार के बाद लग्जरी कार चाहिए, उसके बाद चार्टर्ड प्लेन चाहिए, फिर उसके बाद मंगल ग्रह पे हमारी जमीन भी हो जाए। वो सुशांत था ना जो सुसाइड कर लिया, वो प्लॉट खरीद चुका था मंगल ग्रह पे। तो इस प्रकार विषय कामनाएं जैसे ही हम उनकी तरफ आकर्षित होते हैं तो वो रोक नहीं लगाती हैं, वो और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा संसार हमें दिखाती चली जाती हैं। तो कौने जतन दे ही नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना, जोजन भरते ही बदन उपसारा। उसने अपना मुख योजन भर का कर लिया, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। तो मनुष्य जीव कहता है कि मुझे तो इतना चाहिए, तुमने योजन भर किया तो मुझे तो अभी दुगना चाहिए। एक बार फंसे उसमें तो फंसते चले जाते हैं। 16 योजन मुख ते ठयो, तुरंत पवन सुत 32 भयो। और उसने जब 16 योजन का मुख किया तो पवन पुत्र 32 योजन के हो गए। ये भी जो है ये सब नाड़ियों इत्यादि की इसमें वो है वर्णन है, जिसका हमको ज्यादा पता नहीं, जो यौगिक क्रियाएं होती हैं। अभी हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, हम लोगों का जो सेशन होता है योग सेशन ऑनलाइन, उसमें लखनऊ कनेक्शन पे, उसमें गुरुजी ने बताया कि जो सूर्य नमस्कार है दरअसल उसका नाम सूर्य उपासना है, जो उसका वास्तविक नाम है। और उसमें जो 12 आसन है वो 12 के 12 आसन हनुमान जी ने सिद्ध किए, और एक एक आसन को हनुमान जी ने 12 वर्ष करके सिद्ध किया है। तो 12 आसन को उन्होंने 144 वर्ष में सिद्ध किया।
वो जो मंत्र है वो हनुमान जी उस मंत्र के साथ उस आसन को सिद्ध किए। तो ये कौन सी यौगिक क्रिया की यहाँ पर बात हो रही है जो हनुमान जी के द्वारा हमें समझाई जा रही, वो हमारी समझ से तो परे है। किसी को समझ में आए तो अवश्य इस पर कार्य करे और हम सबको बताने का कृपा करे। तो जोजन भर ते ही बदन पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा, 16 जोजन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयो। 32 दांत भी होते हैं हमारे, और मुख में घुसेंगे तो 32 दांत से चबाएगी, तभी तो ग्रास बनाएगी। पता नहीं क्या क्या कहना चाहता है सुंदर कांड हमसे। जैसे जैसे सुरसा बदनु बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखाओ। अब खाए कैसे वो, क्योंकि वो जितना बड़ा अपना मुख करती है हनुमान जी उससे दुगना रूप कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो रामचंद्र जी के अमोघ बाण हैं, उनको विषय रस कैसे ग्रस ग्रस सकते हैं। 7 योजन तेहि आनन कीना, जब उसने 100 योजन का अपना मुख कर लिया, अति लघु रूप पवन सुत कीना, तब वो बिल्कुल छोटे हो। जब आपके सामने मिलियंस बिलियंस डॉलर भर दिए जाएं और आप कहें में तो कुछ चाहिए ही नहीं, हमारी तो आवश्यकता बस इतनी सी है, आपके लिए वो सब बेकार हो गया, निरर्थक हो गया। आप वहां से जा करके और लौट के पैसे ही स्वच्छ चले आएंगे। आपको ये लालच आपको अपने चंगुल में फंसा नहीं पाएगा। पहले बढ़ता है, पर अगर लालच के वो बहुत है, नाम है, यश है, मान है, सम्मान है, बहुत सारे रूप होते हैं इसके। शायद यही 32 चीजें हों जो मनुष्य को जीवन में अपनी तरफ खींचती हैं। तब वो बड़े छोटे से हो गए हनुमान जी। और बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरनावा। फिर उनके मुख में प्रवेश किया और वहां से निकल के भी आ गए और फिर शीश नवाया कि भैया तुमने ग्रास बना लिया, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, और शीश नवा के विदा मांगी उससे। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। तो कहती है कि तब बता देती कि देखो देवताओं ने तो मुझे इस कारण से भेजा था और मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का मर्म सब पा लिया। यानी आपको घूस दे रही थी वो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कहाँ जा रहे हो, ये ले लो। और मैंने पा लिया कि आपको कोई भी विचलित नहीं कर सकता। जिसके पास वास्तविक बुद्धि हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, उसको फिर ये छोटी मोटी चीजें उसको भ्रमित नहीं कर सकती हैं। राम काज सब करी हूं, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। फिर उसने कहा कि तुम राम का काज निश्चय ही करके आओगे, क्योंकि तुम बल और बुद्धि के निधान हो। ऐसा आशीर्वाद दे करके वो हर्ष के आशीष दे ही गई सो वो वहां से चली गई और हरख ही चले वो हनुमान। एक और आशीर्वाद मिल गया, इस कारण हनुमान जी एक एक स्टेप प्रीलिम्स पार हो गया। आईएएस की तैयारी कर रहे थे, पहले तो कोचिंग में एडमिशन हो जाए, जो सबसे बढ़िया कोचिंग है, तो वहां तो जामवंत जी ने सेलेक्ट कर दिया। फिर भैया वहां मिल जाए, घर ठिकाना मिलने को रह जाए, वो भी मिल गया। अब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। निश्चर एक सिंधु महरही, करि माया नभु के खग गही। उसी सिंधु में एक निशाचर भी रहती थी, निशिचरी रहती थी, जो माया करके आकाश में जाने वाले सारे पक्षियों को खा जाती थी, कह लेती थी, ग्रहण कर लेती थी उनको। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह कय परिछाई। जो भी जीव जंतु गगन के ऊपर से उड़ते हुए जाते थे, उनकी परिछाई को वो देख के उनको ग्रहण कर खा लेती थी, पकड़ लेती थी। गहई छाक सक सो न उड़ाई, जिसकी छाया को वो नीचे से पकड़ लेती थी, वो फिर वहां से आगे नहीं बढ़ पाता था। यही भी सदा गगन चर खाई। इस प्रकार गगन के मार्ग से जाने वालों को वो खा लेती। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। उसने यही छल हनुमान के साथ भी किया और उसके इस कपट को हनुमान जी ने तुरंत चिन्ह लिया, पहचान लिया। ताहि मारी मारुत सुतबीरा, बारिद पार गयो मति धीरा। उसको मार करके मारुति पुत्र वीर हनुमान जी ने उसको मारा और बारिधि पार गयो मति धीरा। धीर बुद्धि वाले हनुमान जी बारिधि को पार कर। क्यों क्यों वो उनकी छाया को नहीं पकड़ सकी? क्योंकि हम सब जीवों की छाया होती है। हम लोग भौतिक शरीर के द्वारा इस संसार में आते हैं, पर हनुमान जी रामचंद्र जी के अमोघ बाण हैं।
तो ना वो माया से फंस सकते हैं और ना उनकी छाया को माया मोहित कर सकती है। बहुत कठिन है सुंदरकांड असल में। कहा जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अब समुद्र पार करके उस पार पहुंच गए, इस तीर से चले थे, वहां पहुंच गए तो देखते हैं कि वहां जो वन है वो बड़ा ही सुंदर है और वहां पर अनेक प्रकार के भौरे गुंजार कर रहे हैं, जो मधुपान कर रहे हैं पुष्पों का। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। बहुत तरह के वृक्ष लगे हुए हैं, बहुत तरह के फल और फूल वहां पर लगे हुए हैं वृक्षों पर, और पक्षी और पशुओं के झुंड देख करके मन को बहुत अच्छे लग रहे हैं। सैल विशाल देखिए आगे, तापर दाई चढ़े भय त्याग। अब पता कैसे चले, तो उन्होंने एक ऊंचा स्थान, फिर एक पर्वत को देखा और भय को छोड़ करके, आप कल्पना कर लीजिए, ना कोई पासपोर्ट है, ना कोई वीजा है, ना कोई नक्शा है, ना कुछ पता नहीं है, तो भय त्याग करके वो उस ऊंचाई पर जाते हैं कि यहाँ का जायजा ले सकें कि क्या है। उमा न कछु कपि कह अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काले ही खाई। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे उमा, इसमें कपि की कोई भी बड़ाई नहीं है, उनका इसमें उनका कोई भूमिका नहीं है, जो वो भय त्याग करके इस प्रकार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये भगवान का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। फिर पर चढ़ी लंकाते ही देखी, कहीं न जाई यति दुर्ग विषेकी। उस पर्वत पर चढ़ करके उन्होंने लंका को देखा, जहां से उनको ऐसा दुर्ग दिखाई दिया जिसका वर्णन कहते नहीं बनता है। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। बहुत ही ऊंचा किला है और जिसके चारों ओर से समुद्र घिरा हुआ है खाई की तरह, और जिसके सोने के परकोटे बने हुए, जिसके किले की दीवारें सोने के सोने से बनी हुई हैं और जो बिल्कुल प्रकाशवान हो रही है। छंद हम लोग कल छंद से आरंभ करेंगे, क्योंकि हो नहीं पाएगा आज। यहीं पर सुंदरकांड को विराम देते हैं। दोहा 2 के बाद हम लोग छंद तक आ गए हैं। जय श्री राम।